इलस्ट्रेशन 5 देखो राजे सारे। A company issues rupees 10 lakh 10% redeemable debentures at a discount of 5%. Cost of flotation amounted to rupees 30,000. Debentures are redeemable after 5 years. Calculate the before tax and after tax cost of debt assuming a tax rate of 50%. पहली चीज फेस वैल्यू कितनी है 10 लाख रुपीज। इंटरेस्ट कितना गया 10% ऑफ 10 लाख फेस वैल्यू ਤੇ लगना इंटरेस्ट नॉर्मली 1 लाख रुपीज ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈच्योरिटी ਬਾਰੇ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਛ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਡੀਮੇਬਲ ਆਫਟਰ 5 ਇਅਰਸ ਕੀ ਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਸੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ टाइम दसिया रेट नहीं दसिया टाइम दसिया तो मतलब ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਓਗੇ ਰਿਡੀਮੇਬਲ ਵਾਲਾ ਪਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਮੈच्योरिटी ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਬਣੋਗੇ कि 10 लाख वाली चीज पे 10 लाख की रिडेम्पशन होगी सो मेच्योरिटी वैल्यू की मान ली 10 लाख की यस और नो ठीक है आ रहा क्लियर है जी नेट प्रोसीड्स कितना आते साढ़े को फेस वैल्यू ओके कोई प्रीमियम या डिस्काउंट किएगा क्वेश्चन डिस्काउंट ऑफ 5% डिस्काउंट कितना आ गया 50,000 आ जाएगा माइनस कर दोगे आफ्टर दैट 30,000 का की क्या फ्लोटेशन कॉस्ट नेट प्रोसीड की आ गई 9,20,000 उस तो बाद एन कितना है लाइफ कितनी है 5 ईयर्स था एन 5 आ गया टैक्स कितना 50% वो भी आ गया ਹੁਣ क्वेश्चन ने ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स दोनों और किदा इररिडीमेबल के रिडीमेबल रिडीमेबल सो दोनों सानू फार्मूलाज आंदे हैं सो पहली चीज केडीबी सॉल्व करने लगे ਆਪਾਂ बिफोर टैक्स तो ਕੀ ਆਇਆ इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन एन होल अपॉन एमवी प्लस एनपी अपॉन 2 इनटू 100 ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ इंटरेस्ट पता मैच्योरिटी वैल्यू ਹੁਣ पता नेट प्रोसीड पता एन पता नीचे भी दोनों आ गए डिवाइड बाय 2 आ गया इनटू 100 आ गया कोई भी दिक्कत बची इजी बिल्कुल इजी पहले ही सोच ले की है नाम ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ और आफ्टर टैक्स वाले 1 माइनस टैक्स ना लगा दो 1 माइनस टैक्स टैक्स कितना 50% मतलब 0.5 यस और नो 50% मींस 0.5 था ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ केडीए कितना आ गया 6.875% दिस इज योर इलस्ट्रेशन 5 क्वेश्चन को डाउट पक्की गल यस और नो उस तो अगे आ देखो इलस्ट्रेशन 3 एक्स लिमिटेड इशूज रुपीज 50,000 8% डिवेंचर्स एट पार इशू कितने एट पार द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 50% कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल मतलब की पूछा केडी ए या बी एचओ की मिलना केडी ए के केडी बी फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा रहे फर्स्ट पार्ट केडी ए मिलूगा या केडी बी केडीए क्योंकि टैक्स गिवन है सो केडीए फाइंड करना की फॉर्मूला बनना रिडेम्पशन बारे तो नहीं कुछ क्या नहीं तो की आना फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट बस इंटरेस्ट कितना क्या क्वेश्चन है 8% कितने लगाओगे 50,000 थे नाल की लगाना आफ्टर टैक्स था 1 माइनस टैक्स भी लगूगा मींस 50% सो 1 माइनस 0.5 नाल लगूगा नेट प्रोसीड्स दसिया कुछ की करते नेट प्रोसीड ਲਈ फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट क्वेश्चन इशू कितना एट पार कोई प्रीमियम नहीं कोई डिस्काउंट नहीं कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं मतलब 50,000 ही आ जाएगा सो सॉल्व हो जाओगे ऐसा नो कोई डाउट कोई डाउट रहे फिक्स बी पार्ट पढ़ो Y Limited issues rupees 50,000 8% debentures at a premium of 10%. The tax rate applicable to the company is 60%. Cost of debt capital. ਹੁਣ ਇੱਥੇ अगेन की चाहिए केडी ए इंटरेस्ट इनटू की टैक्स लग रहा 1 माइनस टैक्स यस रिडेम्पशन बारे कोई गल नहीं मींस फॉर्मूला ही सेम लग रहा दसो इंटरेस्ट की वैल्यू की आनी वही 50,000 का 8% मतलब नाल 1 माइनस 0.6 टैक्स सेगा 60% होल अपॉन एनपी कितना होगा 50,000 प्लस 10% प्रीमियम मतलब 5,000 और कुछ नहीं है 55,000 नीचे ठीक है इनटू 100 करके कि बी पार्ट भी हो गया
यस और नो? 2.91। ठीक है, क्लियर है? सी पार्ट पढ़ो। 50,000 8%, डिस्काउंट ऑफ 5%, टैक्स रेट 50%, मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन था सिमिलर, बस फर्क किया डिस्काउंट था। 50,000 का 5% माइनस करके किया आ गया 47,500 मीन नीचे नेट प्रोसीड आने 47,500, ऊपर क्या आना 4,000 नाल 1 माइनस 0.5 इंटू 100 हो जाऊगा। एवरीवन यस और नो? कि सीधा ही आंसर आ जाऊगा, सियाही वैल्यूज लिखिए 4.21%। क्लियर है? डी पार्ट पढ़ो। बी लिमिटेड इशूज 1 लाख रुपीज 9% डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन 2%, टैक्स रेट 60%। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਗਦੀਪ ਮੈਂ ਬੀਕਾਮ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਡਿਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ 1 ਲੱਖ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆ 9% ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਐਟ ਅ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਫ 10%। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਚਲੋ ਇੰਟਰਸਟ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ? 1 ਲੱਖ ਦਾ 9% 9,000 ਕੀ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਨਾਲ? ਯੈਸ, ਤਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ 0.6 होल अपॉन नेट प्रोसीड कितना सीखा? फेस वैल्यू 1 लाख, प्रीमियम 10% मतलब 10,000। फ्लोटेशन कॉस्ट उन्हीं एग्जांपल बीकॉम ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਕਿ 110 ਤੇ? 110 बीकॉम ਚ। ਸੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ 110 ਦਾ 2% ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੈਸ ਕਰਨਾ? ਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ 1,10,000 ਚੋਂ 2% ਕਰੋਗੇ ਮਾਈਨਸ, ਉਥੋਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਨਟੂ 100 ਆ। अगर वैल्यू होता सीधा माइनस हो नहीं 1 लाख पहला उच की होना, पहला 1 लाख आना 10,000 प्रीमियम आना, इतने जो वैल्यू गिवन हो पा देना। बट बीकॉम ਦੇ ਵਿੱਚ फ्लोटेशन कॉस्ट परसेंटेज ਦਾ रूल ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3.34%। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 3 ਐਂਡ 5। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ? ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਡਨ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ? ਆ क्वेश्चन भी देखो। 5 year ₹100 डिबेंचर of a firm can be sold for a net price of 96.50। ਅੱਜ ਉਹਦਾ net price ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੀਜ਼? मतलब दिस इज नेट प्रोसीड्स। एनपी मिल गया तनिषा। अगली चीज कहता कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट कितना 14%। ऊपर लिखे सी 100 रुपीज वाला डिवेंचर 100 फेस वैल्यू आ गई, 14% इंटरेस्ट मतलब 14 रुपीज आ गया। उस तो बाद डिबेंचर विल बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम ऑन मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू प्लस 5%। 105 प्रीमियम हमेशा, डिस्काउंट हमेशा कितने लग रहे हैं? फेस वैल्यूज थे, सो 5% ऑफ फेस वैल्यू ऐड करता। कितने साल गए उन्हें? स्टार्टिंग से लिखे। टैक्स रेट 40%। ये सारे वैल्यूज मिल गए। ਹੁਣ सोच के देखो, पहली गल तो ये रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल? इरिडीमेबल, रिडीमेबल। और केड़ा है इत्थे टैक्स वाला कि बिफोर टैक्स? आफ्टर टैक्स। ਹੁਣ आफ्टर टैक्स वाले ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਪਤਾ, टैक्स पता, एमवी पता, एनपी पता, एन पता, 2 पता, 100 पता, हो गया सब, कोई दिक्कत ही नहीं। आंसर क्या आ गया? 10.025। मेन अपने फॉर्मूले दे अगर डाटा मिल गए इजीली समझ आ गए, मतलब क्वेश्चन हूँ फॉर्मूले तो अगे फिर कुछ भी खास नहीं है। इसीलिए बेस फॉर्मूला बेस रेडी होना चाहिए पहला स्ट्रॉन्ग। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 9 ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਡਾਟਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? सोल्ड फॉर नेट प्राइस वो समझ आ रहा है, आज बिक के कितने पैसे आओगे, मैं तो समझाती हुई गल पिछले क्वेश्चन कि नेट प्रोसीड्स की होंगे। और दसो
हल्ले तक ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਉਹ ਚ ਡੈਟ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਅਮਾਉਂਟ ਗਿਵਨ ਸੀ ਇਕੱਠੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦੇ ਟੋਟਲ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਆ ਇਹਨੇ ਦੇ ਟੋਟਲ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਇੱਕ ਡਿਬੈਂਚਰ ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 100 ਤੇ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 50,000 ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਡਿਬੈਂਚਰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 100 ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਮਝੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ 4% ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 500 ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੀ 50,000 ਹੋ ਗਈ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ 8% ਕੀ ਆਣਾ 8 ਨਾਲ ਕੀ ਲਗਾਣਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਟੈਕਸ मतलब 1 माइनस 0.5 अपॉन पहले 50 है राजे और हुन नीचे नेट प्रोसीड भी किते लिखोगे फिर एक दे समझ रहे ना गल अगर ऊपर इंटरेस्ट एक दा तो नीचे नेट प्रोसीड भी एक दा तो 100 ही आ जाऊगा इनटू 100 आ गया 4% मतलब सिंगल ते भी फाइंड किया जा सकता और पूरे फेस वैल्यू कंबाइंड टोटल ते भी फाइंड किया जा सकता वो सानू आ थर्ड एग्जांपल करके क्लियरली समझ आ गई गल इतने क्लियर हुई मैं उत्थे लिंक कर दिएगा कि अगर स्प्लिट करके दसदा कि 500 डिबेंचर 100 रुपए वाले तो सिंगल तो सॉल्व कर लो तो कैलकुलेशन करनी नहीं पऊगी क्योंकि अगर फेस वैल्यू राजे 100 आ अरे फायदा समझो फेस वैल्यू 100 है 8% है सानू 100 भी पता 8 भी पता 50,000 है 5 लाख है उत्ते पहला 8% कैलकुलेट करोगे टाइम बचता हर चीज जितना बेस्ट लगे उदा कर सकते हो यस नो ठीक है आ फॉर्मूले तुसी कर ले केपी दे कोई यूज ऑफ टैक्स रेट इत्थे नहीं आता देखो केपी का क्वेश्चन कहते कंपनी इश्यूज इलस्ट्रेशन 13 कंपनी इश्यूज 10,000 10% preference shares of 100 each redeemable after 10 years at a premium of 5% cost of issue मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी 2 रुपए पर शेयर केपी फाइंड करना पहली चीज डाटा सोचो इतने टैक्स की तो गल आनी नहीं बिफोर या आफ्टर की गल ही नहीं है सिर्फ कि आ सकती रिडीमेबल ते इरिडीमेबल इतने रिडेंशन बारे दसिया कुछ यस मतलब इतने फॉर्मूला लगना केपी का रिडीमेबल वाला ताही उन्हें आर लिखता ना की फॉर्मूला सीख चुके हैं ਅਸੀਂ डिविडेंड प्लस एमवी माइनस एनपी अपॉन एन होल अपॉन एमवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100 ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਟਾਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਨ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦਾ ਬੁੱਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਾਂਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੋਟਲ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਦਾ 10% 1 ਲੱਖ ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸੋ मैच्योरिटी वैल्यू लिखी है एट अ प्रीमियम ऑफ 5% 10 लाख 5% ऐड करोगे मैच्योरिटी वैल्यू क्या आई 10 लाख 50,000 यस और रिडेम्पशन वाज एट अ प्रीमियम माइनस एनपी कितना एनपी कितना आंदा फेस वैल्यू 10 लाख इशू कितना हो रहा सी कुछ भी नहीं किया एट पर सिंपल कोई प्रीमियम नहीं कोई डिस्काउंट नहीं फिर माइनस की करना फ्लोटेशन कॉस्ट उसी 2 रुपए पर शेयर तक कितने शेयर्स 10,000 मतलब 20,000 रुपीज माइनस करोगे एनपी आया 9,80,000 जिद्दां ही मिले लाइफ कितनी सी 10 ईयर्स तो डिवाइड बाय 10 लग गया नीचे दोनों के टोटल की एवरेज आ गई इंटू 100 आ गया आंसर कर हूँ दसो की इतने भी पर शेयर करना चाहो तो आ जाऊगा आंसर एक शेयर कितने का 100 का डिविडेंड कितना बनूगा उत्ते 10% मतलब 10 रुपए प्लस मैच्योरिटी वैल्यू एक दी किन्नी 105 एक दा नेट प्रोसीड कितना 100 माइनस 2 98 होल अपॉन सारे जीरो सब जा रहे असं कुछ नहीं नवा कर रहे होल अपॉन 105 प्लस 98 अपॉन 2 इंटू 100 दसो कि सेम आऊगा कॉमन जीरो जी गायब हुए मतलब इतने भी पर शेयर ते कितना जा सकता बट इतने की कैलकुलेशन टाइम बचता है ना थोड़ा जिहा पर शेयर ठीक है
तो स्पीड है, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ। प्रैक्टिस नाल जिथे टाइम घट लगता उत्थे जाइए, ठीक है। 14 पढ़ो। स्पर्श में क्वेश्चन पूछना हूं इस क्वेश्चन च। कंपनी इश्यूज किन्ने 1007% preference shares of 100 each at a premium of 10%, redeemable after 5 years at par, compute the cost of preference capital। पहली चीज रिडीमेबल है कि नहीं, ये पीछे नहीं सोचना, सानू सारा डाटा चाहिए जो ऊपर सोचा फॉर्मूले का। दसो डिविडेंड 7%, फेस वैल्यू एक दी पता ही है कि सिंगल ते कर सकते हैं, सिंगल वाला सोच लो, नीचे मैं दूजा सॉल्व किया है, ठीक है। सिंगल वाला पहला सोचिए, 100 का 7%, 7 प्लस मेच्योरिटी वैल्यू रिडीमेबल एट पार मतलब 100 माइनस इशू के नेट प्रोसीड कितना 100 प्लस 10% मीन्स 110 हो गया। कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं, तो इतने क्या होगा, होल अपॉन n 5 years, होल अपॉन 105 आजू नेट एक तरह है ना, और इतने इंटू 1 करो। फोर 4.76%। ठीक है, कैलकुलेटर चला रहे नाल के नहीं, कल पेपर से ता होने थोड़े तो कर दे, आधे घंटे तक छुट्टी कर। बजटिंग दी लेक्चर्स लगा ली, क्लियर है फिर। अच्छा क्लियर होगी गल कि पर शेयर ते लगा लिया तामी वही आंसर आ गया, और अगर टोटल फेस वैल्यू ते लगांदे तामी साडा वही आंसर आ गया 4.76%। एक्सरसाइज 2 देखियो, कंपनी इश्यूज किन्ने डिबेंचर्स, बोलो 5,000 12% debentures of 100 each at a discount of 5%, commission payable to underwriters and brokers, एक ही है flotation cost। Debentures are redeemable after 5 years, compute the after tax cost of debt assuming tax rate of 50%। करो सॉल्व, एक्सरसाइज 2 की आ रहा है आंसर। इक्विटीज दे फॉर्मूला आप डिस्कस कर ले, ठीक है। तीन तरह के फॉर्मूला, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ एंड अर्निंग यील्ड, ठीक है। तो पहला एग्जांपल देखो, तो D1 गिवन है, तो एक चीज ध्यान रखिए, D1 मतलब डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर 1, ठीक है। D1 गिवन, मार्केट प्राइस गिवन है, ग्रोथ के 2% कहते के ही फाइंड करो, तो इतने केड़ा फॉर्मूला लगूगा, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ। तो D1 पता, MP पता, 100 पता, G पता, सब पता। हुन बच्चे दे माइंड च आंदा कि परसेंटेज किदा। एक चीज देखो, जब तुसी D1 अपॉन MP इंटू 100 सॉल्व करते आंसर परसेंटेज च मिलूगा, ठीक है। जब ये आंसर परसेंटेज आ गया, तो आ भी परसेंटेज है, आ भी परसेंटेज है, तो टोटल क्या होगा 14.5%, ठीक है। ओदे ते लगा ना, तो ये 2% ऐड ना कर दियो, वो भी परसेंट है। मैं क्या 12.5% आ वाले, 2% आ वाले, टोटल कितने हुए, तुसी कहोगे 14.5% ग्रोथ के अकॉर्डिंग, कि अगर पुराने टाइम 12.5 चलते सी तो हुन की करोगे 2% एक्स्ट्रा लगाने, का मतलब 14.5 लगे, इस तरह, ठीक है। क्योंकि पहला आंसर भी ऑटोमेटिकली ऑलरेडी परसेंटेज आ चुका।
दूजा पढ़ो, केई गिवन है ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦਾ क्वेश्चन शॉर्ट ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ केई ऑलरेडी गिवन है 8%, ग्रोथ गिवन 5%, D1 गिवन है 1, D1 गिवन है 1, ਕਹਿੰਦੇ फाइंड द मार्केट प्राइस। पहली गल इतने फॉर्मूला समझ आ गया, D1 अपॉन MP इंटू 100 प्लस G लग रहा, केई पता 8, D1 पता 1, MP फाइंड करना इंटू 100 प्लस ग्रोथ 5%, दोनों परसेंट इतने लिखते ना आप। सो 8 और 5 एडजस्ट होके 3 आ गया, इधर 100 अपॉन MP आ गया, तो MP के आ गया 33.33 पैसे, ₹54 ठीक है, क्लियर। थर्ड वन, के गिवन है, D1 गिवन है, जी पता है, MP फाइंड करना अगेन हो जाएगा, चेक करो जल्दी, ₹25, इधर ਦੇ रिवर्स वाले आ जाते 5 मार्क्स। एक देखना एक्सरसाइज 10 की लिखा, योर कंपनी शेयर इज कोटेड इन द मार्केट एट ₹20 करंटली, आज की चलता पाया ₹20 चल रहा है मार्केट प्राइस। The company pays a dividend of ₹1 per share and the investor expects a growth rate of 5% per year, ठीक है। Compute the company's equity cost of capital। सेकंड कहता if the growth rate is anticipated at 6%, फिर दसो मार्केट प्राइस पर शेयर की होगा। फिर थर्ड उस तो बाद पढ़ते, सब तो पहला ये पार्ट, मार्केट प्राइस कितना पता सानू ₹20, डिविडेंड कितना पता ₹1, ग्रोथ कितनी पता 5%, कहते इक्विटी का कॉस्ट फाइंड करो, के क्या आ गया D1 अपॉन MP इंटू 100 प्लस G, 10% आ गया, क्लियर इजी। बी पार्ट की कह रहे हैं, कहता अगर ग्रोथ रेट पहला एंटिसिपेट कर लिया जाए 6%, दसो मार्केट प्राइस की होगा, मतलब बाकी डाटा ए पॉइंट चो पिक करोगे। सो की आया, के ई उपरों यूज किया, D1 उपरों यूज किया, ग्रोथ क्वेश्चन च गिवन आ, और फाइंड मार्केट प्राइस करना, मतलब हुन इस बी पार्ट ने पर्टिकुलर की क्या, ग्रोथ कहती 6%, मार्केट प्राइस कहता मिसिंग, मतलब बाकी दो डाटा ऊपर वाले ए पॉइंट चो लेके आओ। उस हुनी आप सॉल्व किया ₹25 वाला, यस और नो। सी पार्ट हुन देखो की कहना, इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8% and the anticipated growth rate is 5% per annum, calculate the indicated market price if the dividend of ₹1 per share is to be maintained। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ cost of capital 8%, ਹੋਰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ D1 ₹1, ग्रोथ क्या 5%, और फाइंड की करना मार्केट प्राइस। सो मार्केट प्राइस मिसिंग रखे, वही जो एग्जांपल्स करवाया वही वैल्यूज है, ठीक है, बोलो क्लियर है। ਹੁਣ एवरेज ਦਾ ਇੱਕ क्वेश्चन देख लो बस, वेटेड एवरेज ਲਈ ਇੱਕ क्वेश्चन ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਆ पेड अप कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, ₹5 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस ₹7 लाख, लोन्स दो पार्ट्स गिवन है 17% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और 16% इंस्टीट्यूशनल लोन्स। नीचे कुछ डाटा दे दिता ਤੁਹਾਨੂੰ ईयर एंडिंग 2018, 17, 16 that dividend per share, earning per share, average market price per share, you are required to calculate the weighted average cost of capital using book values as weights and earning per share earning price ratio EP ratio as the basis of cost of equity। कहना टैक्स रेट कितना मानो 50%। तो सब तो पहली चीज वेटेड एवरेज कभी भी फाइंड करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕਾਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਡੈਟ, ਡੈਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋਨਸ ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ, ਇੱਕ ਨਾਨ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰਸ और एक इंस्टीट्यूशनल लोन। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ਦਾ और इंस्टीट्यूशनल लोन ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ 16% इंस्टीट्यूशनल लोन्स, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 6 ਲੱਖ, ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦਾ 16%, और ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ कोई डाटा नहीं गिवन, टैक्स रेट नीचे 50% है ना।
तो सानू की मिले, फेस वैल्यू मिल गई, उत्ते इंटरेस्ट लगा लिया, नेट प्रोसीड्स कुछ नहीं किया तो सेम आऊगा, यस और नो। टैक्स रेट कितना गया 50%, केडीए का फॉर्मूला लग जाऊगा सिंपली, वेरी इजी, 8% आ गया। ठीक है राजे। इतना ही सेकंड आया 17% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, ਉਹਦੀ फेस वैल्यू 2 ਲੈ ਕੇ ਸੀ, इंटरेस्ट लगा लिया 17% अकॉर्डिंग, नेट प्रोसीड कुछ किया कि नहीं किया? 2 लाख ही आना ना, हाँ वो गलत लिखा है। ठीक है 2 लाख ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ नेट प्रोसीड्स, और आंसर आ गया ਤੁਹਾਡੇ को 8.5%, कोई डाउट? बिल्कुल इजी, केडी सॉल्व हो गए दोनों ਚ। ਤੀਜਾ ਸਾਡੇ को की ਪਿਆ ਇਕੁਇਟੀ, ਤੀਜਾ ਕੀ ਪਿਆ ਇਕੁਇਟੀ। ਇਕੁਇਟੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, अर्निंग भी ਦਿੱਤੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾइस गिवन है ना। ਉਹਨੇ ਕੀ किया, ई अपॉन पी लिखा ਸੀ ईपीएस, मतलब वो की कहना चाह रहा है अर्निंग वाला फॉर्मूला लगाओ, तब ਸਾਡੇ को केई ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੂਗਾ, ईपीएस अपॉन मार्केट प्राइस। क्वेश्चन ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ई अपॉन पी है ना, ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ ਲਓ ਕਾਸਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਸੋਲਵਿੰਗ ਲਈ। ई मतलब अर्निंग पर शेयर, पी मतलब प्राइस, मार्केट प्राइस। इसी फॉर्मूले ਨੂੰ क्वेश्चन ने खुद क्या यूज करो, पर ऐसा नो ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੰਗੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ क्वेश्चन ਚ खुद हाईलाइटेड ਆ, अर्निंग अपॉन प्राइस ਨੂੰ कास्ट ऑफ इक्विटी फाइंड ਕਰਨ ਲਈ यूज करो। ठीक है सर, तो अर्निंग पर शेयर पता सी और मार्केट प्राइस पर शेयर भी पता, कितना आ गया 15% आ गया। देखो अर्निंग पर शेयर कितनी सी 9 और 60, 15% आ गया। लेटेस्ट वाली लोगे ना, पुरानियां थोड़ी लोगे। उस तो बाद तो होर भी है कुछ इतने, देखो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर च अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, इन्हां दा नॉर्मली हले स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस ही आ की रहना, रिटेन्ड अर्निंग किदा पैसा, शेयर होल्डर्स का, इक्विटी वाले का, तो के आर और के की चल जाऊगा सेम, जो इक्विटी वाले एक्सपेक्ट करते वही वाला ही है ना के आर। सो के आर इज इक्वल टू के ई। इतने तक सानू समझ आए चारों कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स। वेटेड एवरेज ਲਈ ਕਿਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾਇਆ स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ਉੱਥੇ नाम लिख ले, इक्विटी, रिजर्व्स एंड सरप्लस, 17% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और 16% इंस्टीट्यूशनल लोन्स। ਹੁਣ वेटेड एवरेज कॉस्ट करनी है, कॉस्ट मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की चारों ਦੇ कॉस्ट फाइंड कर ले, 15 15 8.5 और 8 ਆ ਅਸੀਂ फाइंड करके आए राजे, यस और नो आ चीज। वेटेड एवरेज मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ weights ਹੈ ਆ ਸੀਗੇ। क्वेश्चन ने पर्टिकुलर किया किनू यूज करो ਉਹਦੀ बुक वैल्यूज ਨੂੰ, ਤਾਂ बुक वैल्यू इज 5726, यस और नो। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ 5 ਲੱਖ 7 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 6 ਲੱਖ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਸੋ weights ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5726 ਲੈ ਲਿਆ, ठीक है इतने 5 ਲੱਖ 7 ਲੱਖ पूरा ले लो ਤਾਂ ਵੀ कोई नहीं, 5726 मतलब रेशियो ले लो ਤਾਂ ਵੀ कोई नहीं, ਇਹਨਾਂ ਦੀ परसेंटेज ले लो ਤਾਂ ਵੀ कोई नहीं। ठीक है, वो बेस ਆਪਾਂ एग्जांपल्स ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ डायरेक्ट ਹਲੇ ਦੱਸਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। ठीक है, सो 5726 डायरेक्टली यूज ਕੀਤਾ, वेटेड एवरेज कितना करते फिर मल्टीप्लाई करके, तो दोनों मल्टीप्लाई कितने डब्ल्यू एक्स अपॉन समीशन डब्ल्यू करोगे तो आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाओ 12.55%। ਹੁਣ ਜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ weighted average ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਪਤਾ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਕੁਝ।